हेलो दोस्तों। मुझे आशा है आप एकदम ज़बरदस्त और मस्त हो गए। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक और नई क्लास के साथ। हमने पिछली क्लास जो हमारा चैप्टर क्लास 10th का जो चल रहा है, जो 2026-27 के बोर्ड एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम जो पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं चला रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट है, हम वो फिनिश करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बखूबी बहुत बढ़िया तरीका से सॉल्व किया और मुझे आशा है कि आपको एकदम ज़बरदस्त समझ में आया होगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज न देरी करते हुए हम अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस दबा देना, जिससे कि मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास जब भी हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी आगामी, उसका नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच सके। तो न देरी करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। हमें इन तीनों क्वेश्चनों में ये सिद्ध करना है और हम 1.2 में ये सारी चीज़ सॉल्व करते चले आ रहे हैं कि अपरमेय संख्या को हमें सिद्ध करना होता है। किस तरीक़ा से करना होता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ नहीं, सारे क्वेश्चनों में इस तरीक़ा से ही करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलो, तो इस क्वेश्चन को माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसके विपरीत माना है कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक, माना 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि हमको पता है कि परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P, Q सहअभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। माना 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ PQ कैसी है? सहवाच्य संख्या। सहवाच्य संख्या मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जिनमें कोई भी वेनिस्ट फैक्टर नहीं होता है, एक के अतिरिक्त कोई वेनिस्ट फैक्टर नहीं होता है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें सहवाच्य संख्या कहते हैं। तो हमको ये पता है कि 1/2√2 बराबर P/Q, 1/2 बराबर P/Q। हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करना है, क्योंकि जो हमें बट्टे में 1/√2 है उसको हमें क्या करना है? √2 को ऊपर लेके जाना है। क्या करना है? √2 को ऊपर लेके जाना है। तो हमको करना ये होगा कि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन जरूर थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझाया है। अगर मैं दूसरे तरीक़ा से कराता थोड़ा और लेंथी होता। मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिश किया कि उस क्वेश्चन को छोटे से छोटा किया, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आना है, इसलिए। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा Q/P, और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। तो अब मेरे दोस्तों यहाँ देखो, चूंकि अगर हम बात करें, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है, P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए Q/P एक परमेय संख्या है। भाई परमेय संख्या तो होगी या पूर्णांक है? परमेय संख्या है। ठीक, Q/P एक परमेय संख्या है, क्योंकि P व Q का है? पूर्णांक हैं। ठीक है, तो Q/P क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः
समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि देखो समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट क्या हो रहा है कि क्यू में अगर पी से हम भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, रूट टू के बराबर है। जो क्यू में भाग हम पी का देंगे तो वो किसके बराबर है, रूट टू के। जब रूट टू के बराबर है तो हमें पता है कि वो संख्या कैसी होगी, अपर में। तो अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, सॉरी क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी एक अपर में अपर में संख्या है। कैसी है, अपर में संख्या है। ठीक। अतः हमारी पूर्व कल्पना का हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः एक बट्टे रूट टू एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय परमेय संख्या नहीं है। अतः एक बट्टा रूट टू एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना। ये हमारा, मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीक़ा से देखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब हम ये तीनों क्वेश्चन करा देंगे तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हुआ तो हुआ कैसे है। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये गया आपका अगला क्वेश्चन। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, यानी जो तीसरा क्वेश्चन 1.2 का हम करा रहे हैं उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अभी आपने देखा, अब ये वाला तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है 7√5। क्या है, 7√5। तो हमें हर क्वेश्चन में यही चीज़ करनी है। हर क्वेश्चन में क्या करना है कि माना ये परमेय संख्या है और माना इस बराबर पी अपॉन क्यू, और जहाँ पी क्यू कैसी है, सहवाची संख्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चनों में ये चीज़ तो करनी है आपको। तो माना 7√5 एक परमेय संख्या है। माना 7√5 बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। ठीक है ना। 7√5 बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पी व क्यू कैसी है, सहवाच्य संख्या है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स देना है। ठीक है ना। तो 7√5 बराबर पी अपॉन क्यू, हमको क्या करना है, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बट्टे में संख्या नहीं है, बट्टे में अपर में संख्या नहीं है, बट्टे में रूट में संख्या नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना है, रूट की संख्या को इधर रखना है और जो 7 है उधर को उधर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर पी अपॉन 7 क्यू, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखो, चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है, इसलिए
पी बट्टे 7Q P/7Q भी पूर्णांक होगा, इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः ये तो परमेय संख्या है, लेकिन अतः समीकरण समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि 7√5 बराबर P/Q परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। अतः वही लाइन लिखनी है सेम टू सेम हर क्वेश्चन में। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या नहीं है। 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो हमने चीज मानी उसके विपरीत चल रहे हैं, यानी विपरीत चीज आ रही हैं। तो इसका मतलब अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करके लाना था। हमने दो क्वेश्चन को सेम टू सेम एड किया है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। उसमें क्या है, बट्टे में थी इसलिए उसका व्युत्क्रम किया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 100% 2004 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो 2026-27 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे लाला इसको क्वेश्चन को करके जरूर जाना। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहे आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है तीसरा, और आपका ये तीसरा क्वेश्चन है 6+√2। ठीक है ना। तो वही चीज़ करनी है जो हम एज हर क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, वही चीज़ हमें करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है ना। माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। माना वही चीज करनी है सेम टू सेम। माना 6+√2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहअभाज्य हैं। ठीक है ना। तो 6+√2 बराबर P/Q। हमको क्या करना, √2 को इधर रखना और 6 को उधर ले जाएंगे। तो ये √2 बराबर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो P/Q माइनस के 6। तो √2 बराबर हो जाएगा P माइनस 6Q/Q। और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट, P माइनस 6Q/Q। चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है ना। इसलिए
p माइनस 6q बट्टे q भी पूर्णांक होगा। जब p और q पूर्णांक हैं, जब p और q पूर्णांक हैं तो p माइनस 6q अपॉन q भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। अतः ये चीज तो परमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि p माइनस 6q अपॉन q परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने आज अपनी प्रश्नावली जो रियल नंबर चैप्टर चल रहा था, यानी वास्तविक संख्याएं, क्लास 10 मैथ की पहले चैप्टर को आज पूरी तरीक़ा से हमने फिनिश कर दिया, यानी पूरी तरीक़ा से कवर कर लिया है। ठीक, अब अगली क्लास में हम दूसरा चैप्टर चलाएंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। सबसे पहले बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुपद होता क्या है, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक क्रम से सिलेबस को चलाएंगे। ठीक, तो बहुपद के बाद हम तीसरे चैप्टर दो चर रैखिक समीकरण उसको फिनिश करेंगे। तो हम मैथ को अगर अच्छी तरीके से अपना मैथ अगर अच्छा बनाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मित्र जो सहयोगी वो पढ़ रहे हैं उनके पास मेरे दोस्तों ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है ना, और कमेंट में हमें ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दिया करो कि आखिर हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है कि हम जो कंटेंट आपको जुड़ा पा रहे हैं उसमें कोई। मेरे दोस्तों, तो आज हमने अपने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक, अब मिलेंगे हम अपनी क्लास में, अपनी आगे आने वाली क्लास में जो हमारा चैप्टर 2 चलेगा उसमें। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक छोटी सी लाइन है वो मैं आपसे कहूँगा खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। तू जिद पर अड़ तो सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।